बच्चों लोग, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सॉल्यूशन सेंटर एकेडमी में। सर, आज का टॉपिक क्या है, आज क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? तो बच्चों लोग, आज हम लोग एकदम शॉर्ट में तुरंत से जल्दी से एक चीज समझेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, उसकी डिफिनीशन क्या है, उसकी डिफिनीशन को एलेबोरेट करेंगे और खत्म करेंगे। तो सर क्या बहुत सिंपल से, एकदम सिंपल से शॉर्ट में नए तरीके से देखो। पहली चीज तो एक बार जान लो, ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले टॉपिक के कि बुक में जो दिया वो तो तुम्हें लर्न करना पड़ेगा लाइन बाय लाइन कहीं ना कहीं, लेकिन वो जो लर्न किया वो भूलो ना। इसके लिए हम लॉजिकली पढ़ेंगे, एक टेक्निक से पढ़ेंगे। कौन सी टेक्निक? एक चार्ट वाइज टेक्निक से पढ़ेंगे। वो कैसे पढ़ेंगे अभी हम पढ़ा रहे हैं, ये देखो तुम लोग। चलो आ जाओ। तो सर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1, जिसको हम लोगों ने कहा इंट्रोडक्शन नाम दिया गया चैप्टर 1 का। आप लोगों की बुक में भी यही नाम दिया गया होगा। तो सर हम लोग आज क्या समझने वाले हैं? आज बच्चों लोग सिर्फ हम लोग एक ही टर्म समझेंगे, जिस टर्म का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स सेक्शन में होता क्या है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया गया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे डिफाइन किया गया है? कह रहे हैं ये ब्रांच है, किसकी है? इकोनॉमिक्स की ब्रांच है। कह रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स ब्रांच है, किसकी है? इकोनॉमिक्स की। वो करती क्या है? इकोनॉमिक्स की ब्रांच क्या करती है? वो स्टडी करती है। क्या करती है? स्टडी। कैसी स्टडी करती है? इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पे। और कहाँ पे स्टडी करती है, किस जगह स्टडी करती है, क्या लेवल है? तो लेवल ऑफ स्टडी कैसा है? होल कंट्री वाइज। मतलब सर और तुरंत इसको, इतनी बड़ी लाइन को 1 सेकंड में कंक्लूड करें। कह रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया गया है ये कह के कि वो इकोनॉमिक्स की क्या है? एक ब्रांच है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को इस तरह डिफाइन किया गया है। कह रहे हैं कि सर ये इकोनॉमिक्स की ब्रांच है और उसमें ये कह रहे हैं कि ये स्टडी करती है इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एट द लेवल ऑफ होल और कंट्री के। ठीक है सर, ये सब बातें तो हर जगह लिखी रहती है। आपने क्या नया बताया? हमने बच्चा तुमको 4 चीज नहीं बताई है कि तुम ये 4-5 वर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया गया एज अ ब्रांच, किसमें? इकोनॉमिक्स में, जो स्टडी करती है इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम की एट द लेवल ऑफ होल। लेवल ऑफ स्टडी क्या? होल, पूरी कंट्री की। ठीक है, अब इसमें खास ले लो तुम लोग, एकदम खास चीज। एक एक वर्ड जो हम लोग ने यहाँ दिया सबका एक्सप्लेनेशन। पहले हमने पढ़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन पढ़ी। तो मैक्रो वर्ड क्या है? मैक्रो वर्ड क्या है? मैक्रो वर्ड समझेंगे पहले हम लोग। मैक्रो का मतलब होता है बच्चों लोग लार्ज। लार्ज का मतलब, मैक्रो मतलब कुछ भी लार्ज है, नहीं सिर्फ इकोनॉमी लार्ज, कुछ भी लार्ज। हम लोग कहेंगे मैक्रो बुक है मतलब कि लार्ज बुक है। माइक्रो बुक है मतलब छोटी बुक है। हमने समझ के बैठे कि तुम लोग जो है 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हो। ठीक है सर। मैक्रो आया कहाँ से बेटे? ग्रीक टर्म है जिसका मतलब क्या है? मैक्रोज। ग्रीक टर्म लिया गया जिसको मैक्रो को ग्रीक टर्म में कैसे लिखा जाता है? मैक्रोज, MAKROS। ये स्पेलिंग भी आप लोग देखे रहेंगे। फिर 1.2 सब पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग ने क्या पढ़ा डिफिनेशन में कि ये एक ब्रांच है। ब्रांच का मतलब क्या होता है? ब्रांच का मतलब पार्ट होता है, किसी भी चीज का पार्ट। ठीक है। अब जैसे हम लोग कह रहे हैं एक बैंक है जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो हर जगह है, पूरे भारत में है। तो क्या अगर हम कहते हैं लखनऊ की ब्रांच, तो क्या वो लखनऊ का एक पार्ट है? ब्रांच है तो उसका मतलब क्या? एक पार्टी तो हुआ उसका। हाँ सर, वही हुआ। इसको ब्रांच बहुत इलेबोरेट नहीं करेंगे, सिंपल से जानेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किसकी ब्रांच है, मैक्रो इकोनॉमिक्स किसकी ब्रांच है? इकोनॉमिक्स की ब्रांच है। अब इकोनॉमिक्स क्या होता है सर? सिंपल से समझो बच्चों लोग, यहाँ पे एकदम शॉर्ट में। इकोनॉमिक को कहा गया सोशल साइंस। सोशल साइंस का मतलब क्या? सोशल मतलब होता है जो इंसानों से रिलेटेड, अपनी सोसाइटी से रिलेटेड। और साइंस मतलब क्या? जहाँ पे हर चीज लॉजिकली चलती हो। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं आपस में सोसाइटी से रिलेटेड हर चीजें, और जहां पे हर चीज लॉजिकली हो। इकोनॉमिक्स में कुछ भी इलॉजिकल नहीं, सब कुछ लॉजिकल है। लेकिन यहाँ पढ़ाई किसकी होती है? ह्यूमन काइंड। हम लोग क्या बात कर रहे थे सर? कह रहे थे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है सर? मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया गया एज अ ब्रांच ऑफ किसकी? इकोनॉमिक्स की। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग समझ गए। डिफाइन का मतलब किसी चीज को एलिब्रेट करनी है, हम लोग को पता है। ब्रांच का मतलब पार्ट है, किसका पार्ट है? इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? तो बच्चों लोग यहाँ देखो नीचे, तुम लोग कह रहा है कि सर इकोनॉमिक्स क्या होता है? सोशल साइंस है। सोशल साइंस का मतलब क्या है सर? सोशल का मतलब होता है बच्चा लोग सोसाइटी से रिलेटेड, अपने लोग से रिलेटेड, एक ह्यूमन काइंड की स्टडी से रिलेटेड। एक ऐसी साइंस मतलब लॉजिकल वे में। तो सोशल का मतलब ह्यूमन काइंड की स्टडी करना लॉजिकल वे में। हमारी तुम्हारी स्टडी करना है, सोसाइटी की स्टडी करना है, जो चीजें हो रही हैं, जो एक्टिविटीज हम लोग आपस में करते हैं, उसको बोला गया सोशल साइंस। ठीक है सर। इकोनॉमिक सोशल साइंस है जो डील करता है मतलब किससे? उसके रिलेशन में बात हुई। कंसर्न करता है, किससे कंसर्न करता है? किस चीज से डील करता है? किस चीज की पढ़ाई करता है? किस चीज का देखता है? वो क्या है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लो खत्म। इकोनॉमिक्स का मतलब देख लो। इकोनॉमिक्स का मतलब है कि सर इकोनॉमिक एक तरह का सोशल साइंस है जो क्या करता है? देखता है, क्या देखता है? समझता है
किस तरह देश में प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, किसका गुड्स एंड सर्विसेज का। कोई एक बड़े इकोनॉमिक्स की डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं। बच्चा लोग इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स की डिफिनीशन क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी तो तुम लोग उतना बड़े लेवल पे काम नहीं आएगा, लेकिन आगे जाके इकोनॉमिस्ट जो होते हैं इनकी डिफिनीशन और जो उन्होंने बताए होते हैं यही पूरे इकोनॉमिक का आधार होता है। ठीक है, ठीक है। इकोनॉमिक में अल्फ्रेड मार्शल क्या कह रहे हैं? अल्फ्रेड मार्शल जी कह रहे हैं कि इकोनॉमिक इज द साइंस विच स्टडीज, इकोनॉमिक एक ऐसा साइंस जो स्टडी करता है, क्या स्टडी करता है? ह्यूमन बिहेवियर। अब देखो इन्होंने भी वही बात कह दी, वही काम कर दिया जो हम लोग कह रहे थे। क्या बात कह दी, क्या कर दिया कि इकोनॉमिक भी क्या है, सोशल साइंस है। कैसे सर? देखो इन्होंने साइंस बोला है कि हर चीज लॉजिकल वे में होता है, स्टडी क्या करती है? ह्यूमन बिहेवियर की करते हैं, मतलब कि सोशल साइंस वो स्टडी क्या करते हैं ह्यूमन बिहेवियर में। ये देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्केयर एंड एंड रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेज। मतलब कि क्या सर, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी रिसोर्स इन द सेंस लकड़ी है, अनाज है, ओर्स हैं, मिनरल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब क्या स्केयर है कि अनलिमिटेड है हमारे पास? अनलिमिटेड होती तो कोई क्यों काम करता, कोई क्यों एक दूसरे के यहाँ काम करता, कोई क्यों जॉब करता, कोई क्यों बिजनेस चलाता? सब अपनी जमीन से निकालते, खाते, जीते, ऐश करते। नहीं सर, सभी रिसोर्सेज स्केयर हैं और कुछ तो खत्म हो गए, कुछ एकदम ही कम हैं। तो उनका किस तरह यूज किया जाए, उन रिसोर्सेज का किस तरह यूज किया जाए। अब इतनी इंपॉर्टेंट क्यों दे रही किस तरह यूज किया जाए? अगर लकड़ी का सिर्फ एक यूज हो, लकड़ी का सिर्फ एक यूज हो तो ठीक है भाई, कि लकड़ी है तो भैया जो है घर बनाना है, बस बात खत्म। लेकिन लकड़ी के बहुत सारे यूज हो सकते हैं। लकड़ी से पुलिस के डंडे बनते हैं, जिससे आजकल लॉकडाउन में आप लोगों को लठ पड़ती है। लकड़ी से लोग हाथ सेकते हैं, लकड़ी से कोयले भी निकालते हैं बहुत लोग। तो अल्टरनेटिव यूजेज हैं। तो वही ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर और अ रिलेशनशिप बिटवीन स्केयर रिसोर्सेज का, जिसके अल्टरनेटिव यूजेज, अल्टरनेटिव मतलब बहुत सारे यूजेस कर सकते हैं। जैसे क्या सर, अगर गेहूं से हम लोग आटा बना सकते हैं, उसको और पीसेंगे मैदा, समझ रहे हो ना, तो हम लोग उसको किस तरह यूज कर सकते हैं वो भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए कहा गया इकोनॉमिक्स का जो क्या है, एक इकोनॉमिक की इसलिए कहा गया है कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की। ह्यूमन बिहेवियर में क्या स्टडी होती है? कहते हैं कि देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन अल्टरनेटिव ये देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेज जो खत्म है हमारे पास, जो रेयर हैं और जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आगे। सर अच्छा सर, यहाँ तक बात हो गई कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफाइन किया गया है एज अ ब्रांच किसमें, इकोनॉमिक्स में। यहाँ तक सर एक एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब समझ में आ गया सर। डिफाइन का मतलब हम लोग को पता है, ब्रांच का मतलब समझ गए, इकोनॉमिक्स क्या होती है समझ गए। अब जो क्या करती है इकोनॉमिक्स, यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है, किस चीज़ की स्टडी करती है? इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब जो तुम लोग का इतना समझो, इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, मैं एग्जांपल्स दे दूंगा। लेकिन यही जो तुम लोग 4, 5, 6 एग्जांपल अभी यहाँ देखोगे, यही आगे के सारे चैप्टर्स में बने हुए हैं। तुम लोग को आगे चैप्टर्स में सिर्फ इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। क्या क्या सर है इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये रहा इकोनॉमिक इश्यू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम 1.4। क्या क्या है सर? एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट पूरे देश की एज अ होल। एक एक पार्ट में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अभी जरा सा देखेंगे रोजगार और बेरोजगारी। सर बेरोजगारी एक प्रॉब्लम है, इशू समझ में आता है। एम्प्लॉयमेंट कैसे इशू है? तो एक छोटी सी, एकदम छोटी सी बात मैं बोलता हूँ। किसी बंदे के पास डिग्री है और उसके पास जॉब भी है, तो क्या एक इशू नहीं है? नहीं है सर। कैसे? मैं बताता हूँ इशू है। ये कैसे इशू है? वो बंदा मजदूरी कर रहा है और वो एक MBA है, उसके पास MBA की डिग्री और वो मजदूरी कर रहा है, तो क्या तुम उस MBA की डिग्री वाले को एम्प्लॉयड कहोगे ढंग से उसकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से? नहीं। क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि सर उसका डिग्री है लेकिन उस हिसाब की जॉब नहीं है, लेकिन वो जो जॉब कर रहा है वो उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं है, तो एम्प्लॉयड तो है लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन बेकार है, तो क्या इसका कोई महत्व है? नहीं है सर। तो इस पर भी स्टडी होती है। ये भी एक तरह से प्रॉब्लम है हमारे देश के लिए। उसके बाद क्या क्या सर इशूज है? इन्फ्लेशन है, ट्रेड साइकिल। ठीक है, एक एक चीज एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आगे हो गए एक्सप्लेन। स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन बच्चा लोग क्या होता है? एक तरह से हमारी इकोनॉमी रुक जाना, कुछ बढ़ोतरी नहीं होना, महंगाई बढ़ते जाना। इन शॉर्ट में समझेंगे, आगे देखेंगे। और क्या हो सकता है? इकोनॉमिक ग्रोथ इश्यू हो सकती है, हमारी बढ़ नहीं रही है या घटी जा रही है, कोई दिक्कत आ रही है। एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब बातें क्या हैं? हमारी इकोनॉमिक इश्यूज है जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, एक एक चीज़ों का मतलब पता चल गया। फिर से आएंगे ऊपर हम लोग। मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया है? इनको कहा गया ब्रांच है किसकी? इकोनॉमिक्स की है, जो क्या करती है? स्टडी करती है किसके बारे में? इकोनॉमिक्स इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करती है। लेवल ऑफ स्टडी, कहाँ कितनी बड़ी स्टडी करती है? छोटी सी करती है, एक लोगों के बारे में पढ़ती है, एक शहर के बारे में पढ़ती है, एक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ती है, कि किसके बारे में पढ़ती है? तो ये कह रहे हैं होल कंट्री के बारे में पढ़ती है।
तो होल कंट्री का मतलब क्या है यहाँ पे? सब बच्चा लोग होल का मतलब है यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है ये कंट्री। कंट्री में क्या इंक्लूड कर रहा है? जो कंट्री की बाउंड्रीज, तुम लोग मैप देखते हो ना, ऐसे 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 फिर मैप आता है हम लोग का, जो सोने की चिड़िया हम लोग की बनी हुई है, वो मैप को इंक्लूड करता है। साथ ही साथ पॉलिटिकल बाउंड्रीज। सर पॉलिटिकल बाउंड्रीज का मतलब क्या है? मान लो आज हमारे जवान सब अमेरिका में या कहीं पे जाके युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पे हमारे जवान हैं? तो क्या वहाँ पे हमारे जवान हैं तो उनका कोई कंट्रीब्यूशन हम लोग गिनेंगे कि नहीं? हमारे यहाँ हो रहा है तो उनका गिनेंगे, उनको माना जाएगा। हमारी एम्बेसीज अमेरिका में, चीन में, आज के टाइम पे लगभग हर दुनिया के कोई ऐसी देश नहीं जहाँ पे भारत की एम्बेसी ना हो। तो क्या आप वहाँ के लोगों के द्वारा जो हमारे लोग हैं जिनको उनका कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ रहा है उसको लेंगे कि नहीं? हाँ सर लेंगे, बिल्कुल लेंगे। तो ठीक है बच्चा लोग, इतनी सी बात थी। एक बार और क्विक रिवीजन जल्दी से करेंगे, ठीक है? जल्दी से अब देखेंगे, कंक्लूड करेंगे। सर मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया गया है, क्या डिफाइन किया? कह रहे हैं कि ब्रांच है, किसकी ब्रांच है? इकोनॉमिक्स जो क्या करती है? स्टडी करती है इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे। लेवल ऑफ स्टडी एज अ होल, खत्म सर। एकदम इजी था, सिंपल से इतनी सी बात को एक पन्ने में खत्म। ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? बच्चा लोग एकदम बेसिक था, तुम लोगों को पढ़ना है, जरूरी था। अभी बेसिक जितना स्ट्रांग होगा ना, आगे जाके उतना इजीली समझेंगे हम लोग, ठीक है? वीडियो खत्म। सर मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफिनेशन हम लोग ने पढ़ लिया है। जिसको चाहिए इसका फोटो लेना है ले ले, एक बार के लिए ये लें, हम देते हैं। तो आई होप बच्चा लोग आप लोगों को ये समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो बताइए, हम फिर से और अच्छे से कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए बाय, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो भी आएगी बेस्ट आएगी आपके लिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा सॉल्यूशन सेंटर अकेडमी को। बाय बाय, जय हिंद।